Assalamualaikum. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely a corporation led China US truce to benefit all. ठीक है जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कॉरपोरेशन है जो कि लेड कर रही है चाइना यूएस मुआहदे को, जिसकी वजह से बहुत तमाम ग्लोबल लेवल पर जो है वो बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, फायदे हासिल हो सकते हैं। और ओवरऑल ये आपको ओपिनियन के हवाले से देखने को मिलेगा यही कि चाइना के ऊपर जो है वो बहुत से टैरिफ्स जो हैं बढ़ा दिए हैं यूएस ने। और यूएस ने जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं चाइना के ऊपर, उसकी कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस जो हैं वो यूएस के खुद के ऊपर भी पड़ रही हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसलिए यूएस को चाहिए तो यही कि वो एक ऐसा ट्रूस कर ले जिसमें उसका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो जाए और रिप्रोचमेंट हो जाए चाइना के साथ। ठीक है, चाइना और यूएस के दरमियान रिप्रोचमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है और तमाम दुनिया के लिए यही बेनिफिशियल भी हो सकता है। मज़ीद ये भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो चाइना है उसकी इकोनॉमी के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है कि किस तरीके से हम देखने को मिलेगा हम लोगों को कि इकोनॉमिकली जो है वो चाइना थोड़ा-सा बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है यूएस की निस्बत। ठीक है? तो ये लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अगर फैक्चुअल तरीके से देखा जाए तो चाइना इस तरीके से अभी भी आगे ही है। ठीक है? तो ये सब हमें इकोनॉमिक कंडीशन एक ग्लोबल स्केल के ऊपर, एक ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले वाली टर्म आती है वो है डीकपल करना। डीकपल का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना, तोड़ देना, सेपरेट कर देना। तो इस सेंस में यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है कि यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट येलन, वो कहती हैं कि यूएस को ये नहीं बिल्कुल भी चाहता कि वो इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल तोड़ दे चाइना के साथ, क्योंकि इसके जो है नेगेटिव इंप्लीकेशंस आ सकते हैं दोनों कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पर भी। उसके बाद रिप्रोचमेंट है, रिप्रोचमेंट मेल-जोल को कहते हैं, ताल्लुकात का बहाल हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास पीएनटीआर आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन स्टेटस। ठीक है? इससे मुराद यही है कि एक ऐसा स्टेटस का होना 2 कंट्रीज़ के दरमियान जिसमें जो है दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में ट्रेड जो है वो फेवरेबल तरीके से कर रहे हों, एन्जॉय कर रहे हों फेवरेबल ट्रेड कंडीशंस को। उसके अलावा टैरिफ्स आ जाते हैं, टैरिफ्स वही होते हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्सेस नाफ़िज़ किए जाते हैं। उसके बाद कैटास्ट्रोफिक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। तबाहकुन जो महँगाई के असरात हैं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है? अब क्योंकि कंज़्यूमर प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। फिर सीएटीओ इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि प्रोवाइड करता है एनालिसिस करता है, जाँच छान-बीन करता है। ठीक है? बहुत से पॉलिसी इश्यूज़ की। स्पोरेडिक साइन ऑफ ट्रूथ की बात की जा रही है यहाँ पर। इससे मुराद यही है कि एक ऐसे साइन्स का देना या ऐसे सिंबल्स का देना कि एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है? और जो दुश्मनियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उनको स्टॉप किया जा रहा है। ठीक है? उसके अलावा कैपिटल फ्लाइट आ जाती है। कैपिटल फ्लाइट से मुराद ये होती है कि एक मुल्क का सरमाया जो है वो, यानी जो पैसा है, जो सरमाया है वो दूसरे कंट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसा कि चाइना के अंदर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करेंगे राइटर। ठीक है? वो हम देखेंगे। उसके अलावा क्वार्टरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेफिसिट आ जाता है। क्वार्टरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेफिसिट से मुराद ये होती है कि कंट्री की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, किसकी निस्बत? उस इन्वेस्टमेंट की निस्बत जो कि उसको रिसीव होनी थी। ठीक है? बैरूनी जो उसको मिलना था फ़ायदा, वो कम हो रहा है उसको। उसके बाद डी-रिस्किंग स्ट्रैटेजी आ जाती है। डी-रिस्किंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो रिड्यूस करने के लिए होती है या फिर रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए होती है, रिस्क को खत्म करने के लिए होती है। उसके बाद स्पेक्युलेशंस आ जाती हैं। स्पेक्युलेशंस कयास आराइयों को कहते हैं, जो आइडिया लगाते हैं लोग, ठीक है, खुद से। उसके बाद ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप का मतलब यानी कि बड़ी-बड़ी कंपनीज जो हैं, ठीक है, साउंड कंपनीज, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज की बात की जा रही है। ठीक है, सिम्बायोटिक आता है। सिम्बायोटिक बेनिफिशियल रिलेशंस को कहते हैं, यानी दोनों दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हों, बहुत बेहतर हों। फ्रेगमेंटेशन से मुराद तकसीम करना, छोटे-छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना किसी प्रोसेस के थ्रू। स्टेबिलिटी से मुराद इस्तेहकाम आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब देखना हमें ये है कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। करंट अफेयर के हवाले से भी आपके पास ये सवाल कवर कर सकता है आपके काफ़ी ज़्यादा डाटा को। ठीक है, उसके अलावा आपके पास करंट अफेयर में है या फिर पाकिस्तान अफेयर के हवाले से या इंटरनेशनल अफेयर में, या फिर अगर आपके पास कोई ग्लोबल लेवल पर ऐसे आ गया और उसकी कोई आप आउटलाइन देना चाह रहे हैं तो उसमें आप काफ़ी हद तक इन आउटलाइंस को कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा हम इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको सवाल को देखने के अलावा ये भी देखेंगे कि इन दोनों के जो इकोनॉमिक रिलेशन है, अगर उनमें कोई भी तज़ाद आ रहा है या उतार-चढ़ाव हो रहा है, तो उस उतार-चढ़ाव से पाकिस्तान को क्या जो है पाकिस्तान पे असरात मुरतब हो सकते हैं, और पाकिस्तान के अलावा हमारे रीजन यानी साउथ एशियन रीजन के ऊपर भी इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ठीक है जी? तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस नोयत का हो सकता है।
आपके पास इस तरह सवाल पूछा जा सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास ये पूछा जा सकता है कि जी अब जो प्रपोज पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं, किसने इंक्रीज किए हैं? यूएस ने चाइना की तरफ ये अपने टैरिफ्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं? इसके इम्पैक्ट जो है वो दोनों के रिलेशनशिप पे पड़े हैं, चाइना और यूएस के रिलेशनशिप पर। तो इसके क्या चैलेंजेस जो हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं, इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। इस नौयत का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम इसका मेन क्रक्स भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ओपिनियन में कहा क्या गया है। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है यूएस चाइना रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो बेसिकली यही बताया जाएगा कि यूएस चाइना का रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है। तो यूएस और जो चाइना है वो यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक टाइज जो है वो बना कर रखें, ताकि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो और विन विन सिचुएशन रहे, मेंटेन करके रखें और चैलेंजेस से बच के रहें, ताकि जो डिसएग्रीमेंट या चैलेंजेस हैं वो उनको हिट ना कर सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा इस ओपिनियन के अंदर कि ट्रेड इश्यूज की बात की जा रही है। ट्रेड इश्यूज कौन से हैं? वही इश्यूज हैं कि जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्सेस हैं या ट्रेड पॉलिसीज है ना यूएस और चाइना के दरमियान, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने हाई टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज कर दिए हैं चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो इकोनॉमिक कंसर्न्स को लीड करके लेकर आ रहे हैं। अब तो ये मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब चाइना के लिए तो ये डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में हम, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? ये चेंज कर रहा है जी यूएस और चाइना के रिलेशनशिप को। डेफिनिटली जब इनका रिलेशनशिप चेंज होगा तो पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे असरात मुरतब होंगे, ठीक है? कुछ प्रोपोज़ल्स वो बताते हैं कि हायर टैरिफ्स हैं, ठीक है, उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पूरी दुनिया पे पड़ सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर पड़ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इन्हीं के साथ जो है वो बड़े पैमाने पर सबकी ट्रेडिंग जुड़ी हुई है, ट्रेड्स के जरिए जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी है, इंटरडिपेंडेंस है। तो इस हवाले से अगर इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो सबके साथ ताल्लुकात खराब होंगे। अगर इन दोनों में से किसी की इकोनॉमी को हिट होता है, थ्रेट मिलता है कहीं ना कहीं से, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो तमाम रीजन्स के ऊपर, तमाम कंट्रीज के ऊपर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक चाइना इकोनॉमिक स्टेटस अगर देखें, तो कंसर्न्स के बावजूद जो चाइना है वो अभी भी एक अट्रैक्टिव मार्केट बना हुआ है, जो है बहुत से बिजनेसेस के लिए, ठीक है। चाइनीज कंपनीज जो है वो अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रही हैं और कंट्री जो है वो स्टिल ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली। यहाँ पर ये बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि ना बहुत सी प्रोजेक्शंस या कयास सराइयाँ अगर हम कहें तो इस तरीके से लगाई गई हैं कि ये इकोनॉमी जो है चाइना की वो डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है यूएस की तरफ से, आप कह लें उसके मीडिया की तरफ से, या कुछ इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही हैं। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पर राइटर कोट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोट करके बताया जाता है कि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है चाइना से। अब ये किस तरह हो रहा है? इस तरह हो रहा है कि मनी जो है ना वो चाइना को छोड़ के जा रही है। भला कैसे? अब चाइनीज जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो रीलोकेट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे कि मेक्सिको के अंदर। अब यहाँ के लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यूएस ने जो है वो अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे चाइना की कंपनीज के हवाले से, ठीक है। वहां पर जब टैरिफ्स बढ़ गए तो उन लोगों के ऊपर टैरिफ्स ज्यादा पड़ रहे थे, उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को टैरिफ से बचाने के लिए जो है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर सरमाया लगाने को ज़्यादा बेहतर समझा, और इसी तरह से उन्होंने वहाँ पर अपने रीलोकेट कर दिया कंपनीज को मेक्सिको के अंदर, ठीक है। तो ताकि ट्रेड चैलेंजेस को वो ओवरकम कर सकें। ऐसा करने से जो है ये हुआ कि फ्लाइट जो है कैपिटल फ्लाइट होने लगा चाइना की तरफ, ठीक है से, ठीक है, जो मनी थी वो ट्रांसफर होने लगी दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो इसलिए कहा जाने लगा कि कैपिटल फ्लाइट हो गई चाइना की। लेकिन यहाँ पर ऊपर आपको एक और इन्होंने पॉइंट ये भी बताया कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है अभी भी काफ़ी बेहतर ही है, मार्केट बेहतर ही है चाइना की अभी भी, ठीक है। यूएस बिजनेस इंटरेस्ट अगर देखें तो कुछ यूएस के बिजनेस भी हैं जो चाइना में वो देख रहा है, क्रूशियल मार्केट नजर आती है यूएस को बहुत ज्यादा चाइना के अंदर, ठीक है, और वो मेंटेन करना चाहता है उसके साथ पॉजिटिव रिलेशंस, ठीक है। और जो बिजनेस लीडर्स हैं वो विजिट भी किया है उन्होंने चाइना को, अपने टाइज को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब बायोलेटरल रिलेशनशिप जो है उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हैं जो उनके व्यूज के अंदर डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ जो है वो एडवोकेट करते हैं टफर पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट में, कि चाइना के साथ ये इस तरीके से रिलेशनशिप जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लिए हम लोगों ने कि ओवरऑल इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर पड़ी हैं, ठीक है। और यूएस को भी इसके कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिल
सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें, अपना जो हमने पीछे एक रक्स देखा है, मेन पॉइंट्स देखे हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना ने टैरिफ्स बढ़ाए, सॉरी यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं चाइना के ऊपर, तो जो यूएस है उसको खुद भी नुकसान उस चीज़ का पहुँच रहा है, क्योंकि चाइना की वजह से उनको चीपर प्रोडक्ट्स मिल रही थी, ठीक है? उनकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही थी, तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या मार्केट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ थी, उसका गला जो है वो यूएस ने अपने हाथों से घोंटा है, ठीक है? तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि यूएस को भी खुद नुकसान हुआ है इस चीज़ का, टैरिफ को बढ़ाने की वजह से, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लोबल इम्पैक्ट्स। अब हम देखते हैं, जो मैंने ये खुद से ऐड किया है, ठीक है, कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी क्या इंप्लीकेशंस पड़ सकती हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पाकिस्तान अफेयर में कि पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ठीक है जी? दोनों डायमेंशन को कवर करेंगे हम। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस की, तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में चाइना की जो कंटिन्यू अपील है वो देखने को मिलती है हमें, कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्टेबिलिटी है। अब चाइना की ज़ाहिर सी बात है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही है, अभी स्टेबिलिटी ही नज़र आई है, इस्तेहकाम ही है, अभी भी वो उसने अपने कदम जमा रखे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है, ठीक है? क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है पाकिस्तान को चाइनीज़ की, ठीक है? तो ये अपॉर्च्युनिटी मिल गई पाकिस्तान को। दूसरी पाकिस्तान के पास अपॉर्च्युनिटी आती है ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़। ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ यही है कि यूएस और चाइना दोनों के रिलेशन अगर बेहतर हो जाते हैं, तो एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। स्टेबल सिचुएशन जब हो जाएगी, एक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव किस्म का हो जाएगा, साज़गार अवामिल मिलेंगे हमें, तो फिर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे वो कंट्रीज़ को, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को। एक इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी के साथ पाकिस्तान हर जगह पर ट्रेड कर सकेगा, ना तो यूएस चाइना को काउंटर करेगा, ना चाइना यूएस को, और ईज़िली पाकिस्तान जो है दोनों के साथ ट्रेड कर सकेगा, ठीक है? और एक बैलेंसिंग एक्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से निभा सकेगा। अगर हम इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, गैर यकीनी सूरत हाल है, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट डेफिसिट है, अब कोई पता नहीं कि जो टेंशंस हैं वो किसी भी वक्त क्रिएट हो जाएं, ट्रेड टेंशंस बढ़ सकती हैं, रवाबत जो हैं वो कायम होने से पहले ही कट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है? पॉलिसी चेंजेस आ सकती हैं, मेजर इकोनॉमीज के दरमियान में राइवलरी बढ़ सकती है, हॉस्टिलिटीज बढ़ सकती हैं, तो इनस्टेबिलिटी कायम हो सकती है पूरी दुनिया की ऊपर, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इफेक्ट हैं वो पाकिस्तान जैसे कंट्री के ऊपर पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट पे भी इसके कुछ असरात हैं। जैसे चेंजेस अगर देखें यूएस चाइना के रिलेशनशिप पे, तो वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी चेंज कर देगी, ठीक है? क्योंकि एक टिल्ट होता है कि हमें राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है, हमें प्रो चाइना होना है या प्रो वेस्ट होना है। तो इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को, जो पाकिस्तान में इस वक्त चाइना के इनिशिएटिव जो हैं वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकती हैं चीज़ें। अब रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए? रेमेडीज़ यही होनी चाहिए कि डाइवर्सिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है? डाइवर्सिफ़िकेशन कैसे होगी? इसको डाइवर्सिफ़ाई करे पाकिस्तान अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, ठीक है? सिंगल कंट्री पे रिलाय ना करे, बल्कि पूरे रीजन के साथ कनेक्टिविटी बनाकर रखे, इकोनॉमिक टाइज़ करे, ठीक है? और साथ नेक्स्ट जो है वो डिप्लोमेसी से काम ले, डिप्लोमेसी से काम लेते हुए डिप्लोमैटिक एफर्ट्स करे, स्ट्रेंथन करे अपने टाइज़ को चाइना के साथ भी और यूएस के साथ भी, ताकि वो इन बढ़ते हुए चैलेंजेस से नेविगेट कर सके और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से निभा सके। उसके अलावा हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, उसके ज़रिए से भी रेमेडियल मेजर के तौर पे उसको ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इन्वेस्ट करे अगर पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और इम्प्रूव कर सकता है, फिर वो इस तरह से बिज़नेस एनवायरनमेंट को जो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और पाकिस्तान जो है वो लेस वल्नरेबल कंट्री बन सकता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भी इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है। तो इन अनसर्टेनिटीज़ का, गैर यकीनी सूरत हाल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान पे ना पड़ें, तो इसके लिए पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी। ठीक है जी। और अगर हम टैक्स से ही मैंने यहाँ पर कुछ सेपरेटली जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि जो है वो अलग से टैक्स ना पड़ना पड़े आप लोगों को, ठीक है? और यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर दूँ, इजीली आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए। तो यहाँ पर यही है कि जो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है चाइना से, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मैक्सिको की तरफ रिलोकेट हो रहे हैं ऑपरेशंस, ठीक है? उसके अलावा अगर जो ट्रेड टेंशंस देखें यूएस एंड चाइना की, तो यूएस ने जो इम्पोज की हैं कितने बिलियन डॉलर्स, 198 बिलियन डॉलर्स इन टैरिफ्स जो है ना वो बढ़ा दिए हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, ठीक है? ये आपको एक डाटा लिखना हो सकता है, 198 बिलियन डॉलर्स में बढ़ा दिए उसने, ठीक है? ज्यादा कर दिए हैं। उसके अलावा जो है वो अब इसके इम्पैक्ट जो है वो यूएस के ऊपर भी पड़ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पड़ रहे हैं, क्योंकि चाइनीज जो है सरमाया लगा रहे थे यहाँ पर, ठीक है? तो इसकी वजह से टैरिफ्स जो है वो बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट हुई है जो चाइना को पड़ी, सॉरी यूएस को पड़ी है, वो 7,44,000 जॉब्स जो है 2025 तक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक हिट हुई हैं, जो कि चाइना की तरफ से यूएस में लोगों को मिल रही
थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। उसके अलावा जीडीपी जो लॉस हुआ है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें नेक्स्ट चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो बहुत से कंसर्न्स के बावजूद भी अगर हम हकीकी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो अभी भी जो चाइना की ग्रोथ रेट है ना वो अराउंड 4.6% बनती है, ठीक है, जो इंडिकेट कर रही है इसके इकोनॉमिक रेजिलियंस को, कि इसमें अभी भी एक लचक मौजूद है, एक जबरदस्त किस्म की एक लचक, यानी कि इसमें एक प्रॉपर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी की सिचुएशन में सूरत हाल में मौजूद है इस वक्त चाइना, ठीक है। ये एक प्रॉपर फैक्ट हो गया इस चीज के हवाले से भी। नेक्स्ट आपको ये है कि पॉजिटिव व्यूज मिलेंगे चाइना के हवाले से, कि किस तरीके से यूएस के जो बिजनेस लीडर्स हैं जिनमें कुछ टेस्ला हैं या फिर स्टारबक्स हैं या जेपी मॉर्गन हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं कि पॉजिटिव व्यू अपना देते हैं चाइना के हवाले से, कि चाइना एक असेंशियल मार्केट है। तो असेंशियल मार्केट के हवाले से इनके पॉजिटिव व्यूज को अगर हम देखें तो एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल खत्म भी कर सकते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को हम देख सकते हैं कि बेहतर हालात नजर आ रहे हैं हमें, कि हो सकता है इन दोनों के दरमियान मार्केटिंग की वजह से ही, इन ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से ही, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही एक अच्छे रिलेशनशिप कायम हो जाए और पूरी दुनिया पर इसके असरात जो हैं वो अच्छे तरीके से मुरतब हो जाएं, ठीक है जी। तो हमने ओवरऑल भी इसको कवर कर लिया और पाकिस्तान के ऊपर भी इसके जो है इम्प्लीकेशन है वो देख सकते हैं हम। और अब हमारे पास अगर पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आ जाता है या करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाता है या फिर आप देख सकते हैं कोई ऐसे में आपको आउटलाइन देनी है इस तरह के इकोनॉमिक बेस्ड एसेस के हवाले से, तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।